दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 78th वीडियो 17-05-78। आज हम लोग इसके 5वें चैप्टर का चौथा सूत्र देखेंगे। अष्टावक्र गीता 0504। In this chapter, verses 1 to 3 deal with the dissolution of the external world. This verse deals with the dissolution of the internal world, the world of thought and feelings. We are affected by joy and sorrow, hope and despair, and life and death, as long as we consider ourselves imperfect, as other than the self. The moment we know ourselves as the Atman, which alone is perfect, we go beyond all pairs of opposites and are unaffected by them. And thus we realize our free nature. Friends, balanced life is most effective trajectory. This is equanimity and dissolution. Ashtavakra ji has chosen 4 prime props to carry Janak across the Golden Gate. अष्टावक्र जी ने असंग की बात की है, ओशन एंड बबल की बात की है, फिर बताया है दैट ऑल दैट इज सीन इज इल्यूजन, एंड नाउ अष्टावक्र brings out the power of equanimity, समदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि. This is Ashtavakra's doctrine of Layam Vraj. Ashtavakra Gita 0504. Sam Dukh Sukh Purna आशा नैराश्य योह समः समजीवित मृत्युः सन्नेवमेव लयम व्रज. Ashtavakra ji says, you are perfect and equanimous in misery and happiness, in hope and despair, and in life and death. Therefore, even thus do you attain the state of dissolution. Sam dukha sukha पूर्णः, जो पूर्ण है, जो परफेक्ट है, होलसम है, to whom misery and happiness are same, जिसको दुख और सुख बराबर हैं. आशा नैराश्य योह समः, आशा और निराशा में जो बराबर है. One who is same in hope and despair, जिसको खुशी में और गमी में चढ़ाव उतार नहीं आते, जो ऐसी बैलेंस्ड स्टेट तक पहुंच गया है. समजीवितः मृत्युः,
तुल्य है जीना और मरना जिसको, टू वन टू whom life and death are the same. One who has understood this every moment's birth, life, and death in a deep manner. One who knows this eternal circle of life and death. Sun होता हुआ, happening, being, continuing. लयम व्रज, ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त हो। एवं एव सन लयम व्रज, ऐसा होता हुआ ब्रह्म दृष्टि को तू प्राप्त हो। बीइंग दस you verily attain to dissolution. Ashtavakraji's dictate is direct. Purnah sam dukh sukha आशा निराशय योः समः सन एवं एव लयम व्रज। तू आत्मानंद से परिपूर्ण इस कारण ही प्रारब्धवश प्राप्त हुए सुख और दुख में समदृष्टि करने वाला तथा आशा और निराशा में समदृष्टि करने वाला और जीवन तथा मरण में समदृष्टि रखता हुआ ब्रह्म दृष्टि रूप लय को प्राप्त हो। सिंपल, शॉर्ट, डायरेक्ट। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक, तू आत्मानंद है और इसी कारण पूर्ण है। देव योग से शरीर में उत्पन्न जो सुख दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुख सब अनात्मा के धर्म है और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देह आदि हैं वे सब मिथ्या हैं। ये सब देह आदि जो उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे और नाश के उत्तर में भी नहीं रहेंगे, वह बीच में भी प्रतीति मात्र ही होते हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पर्यंत न हो, वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, केवल आभास मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ बताया ना, और जैसे ये रज्जू वाले सर्प आदि, जैसे ये सब मिथ्या हैं, वैसे ये जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। जो है वह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह संपूर्ण जगत निश्चय से ही ब्रह्म रूप है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। सिंपल है दोस्तों।
दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जो जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। When you have known that this Atma is पूर्ण and you are this Atma alone, thus you are also पूर्ण। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लोकगीतों में, श्रुतियों में, कॉमन पार्लेंस में और यहाँ तक कि हमारे मूवीज में ये कितनी बार बताया गाया गया है दोस्तों। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। द पोएट गोज ऑन टू से, ये आसमां, ये बादल, ये चांदनी, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। व्हाट ही सेज, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये प्रेयर नहीं दोस्तों, ये कॉम्पेनियनशिप है। ये सुख और दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है। ये जीवन मृत्यु ये शरीर के धर्म है। तू इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है, तू साक्षी है। ये सब आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए when you have known yourself to be Atma, then for you all these are not there. For you there is no sukh, dukh. ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। हाँ, यह स्थित प्रज्ञ होना, यह आत्म स्थित होना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट देयर इज फ्रिक्शन। इफ यू डोंट मूव देयर इज नो फ्रिक्शन। जब तुम शुरू होगे भी तो फिर ऑपोजिशन आएगी, झटके लगेंगे। जन्मों का इनर्शिया है, जल्दी नहीं जाएगा। ये ऑटोमेशन, बिना सोचे हुए कर गुजरना, ये रिएक्शंस बाय रिफ्लेक्सेशन, इन सब के कारण गलतियां होती हैं। और फिर आती है तुम्हारे मार्ग में डिग्रेशन, भटकन आती है, वेवर हो जाते हो और इसको वापस बार बार राह पे लेके आना, यही चैलेंज है। मन की गति संसार की ओर है। जनक, आत्मा की दृष्टि सदा साक्षी है। मन सदा भूत भविष्य इच्छाओं और कल्पनाओं में रहता है, इन सब में छुपता है, उलझा हुआ रहता है। लेकिन आत्मा सिर्फ सम
दृष्टि देखती है, सम देखती है। आत्मा किसी आग्रह और विरोध में नहीं रहती। साधक का चैलेंज क्या है? उसे चाहिए कि वह मन के ऊपर उठे और ऊपर उठकर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाए, बस। ऐसी समदृष्टता का परिणाम क्या होगा जनक? आत्मा को कोई सुख या दुख स्पर्श नहीं कर सकते। सुख दुख केवल मन और इंद्रियों के अनुभव होते हैं। आत्मा केवल साक्षी रहती है। वह केवल देखती है, प्रभावित नहीं होती। जब साधक इस गुण का उपभोग करता है, तब वह भी दुखों में शांत रहता है और सुखों में भी लोभहीन रहता है। अब कोई पाने की इच्छा, चाह नहीं रहती। जनक, मुक्त व्यक्ति ना किसी की निंदा करता है, ना किसी की प्रशंसा करता है। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर के विधान के अनुसार घट रहा है। कुछ या कोई अच्छा है या बुरा है, यह बस मन का निर्माण है। आत्मा तो सबको एक ही दृष्टि से देखती है। यही समदृष्टता साधक को परम शांति देती है। जनक, यह परम सुख कहीं बाहर नहीं है, भीतर स्थित आत्मा में है। और दोस्तों, ऐसे यज्ञ में भी होते हुए भी the scenario at the Yagnashala was strange. Now it looks to be obvious, natural. एक तो समय काफी हो गया था। एक ऋतु, कोई 2 मास पूरे बीत चुके थे। Quite a few representatives who had gathered, they had not planned for such long period. And there were those many जिनको तो यह समझ में आया था कि जो ये त्याग है, ये सप्रेशन है, यही कर्म करना है उन्हें। चलिए दोस्तों, ये सब तो तब भी था और आज भी है। आज थोड़ा ज्यादा है। However, many senior sages assembled to take up important decisions. जितने भी गुरुकुल आए थे, जितनी भी उन्होंने नोटिंग्स की थी, उन सबको इकट्ठा करवाया गया। A detailed study was conducted on all these writings by one and all. A master coalition was constituted. Sages, munis, and gurus negotiated and concluded that a master scripture was in the making. That यह जो शास्त्र उत्पन्न हो रहा है, ये आने वाली मानवता को वर्षों वर्ष गाइड करेगा। सीनियर्स तो श्योर थे, दे वर श्योर
that forgetting the Shrey tracks was in vogue. ये तो जैसे डेस्टिन्ड था, होना ही था। सत्य का मार्ग, अच्छाई का मार्ग, इसको भूल जाना। The inertia was inertly bound to be on the increase. Man would invariably forget virtues, human values, and integrity definitions were sure to be on the decrease. Literature and its dictates were definitely to be lost. As more and more complex products were to be used in practices, as the minds would thin down. Civilizational culture was bound to get into drastic changes. Thus, Ashtavakra Gita was proclaimed. Language must be simple. Passages must be explanatory. It was decided that the writings should get into stones and metals too. The recording and collation exercises must be continuous. Qualified teams of experts, writers was put on the job. Friends, Ashtavakra Gita was in the making. Okay, friends, thank you so much. This is Samdrishti Evam Brahmadrishti. This is the powerful Layam Vraj. Equanimity and dissolution. दोस्तों, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप ही होता है. The Guru has delivered. This marks the end of chapter 5. Friends, I am sure that you would have appreciated Open Secret's explanation on this simple, deep sutra of Ashtavakra Gita. हम तो बस यही चाहते हैं कि भारतीय परंपरा के ये शास्त्र मानव जीवन के ऊपर ये रिसर्च्ड पेपर्स, ये साइंसेस, ये टेक्नोलॉजीज, इन्हें हम अपने भाइयों को आज की भाषा में, आज के प्रीटेक्स्ट में, आज के संदर्भों में प्रेजेंट करें. ये शास्त्र जीवंत तब होंगे जब ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे. ये जीवित तब रहेंगे जब हम इन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे. And for this reason only an Indian professional is qualified to understand them, to get the deep meaning of these scriptures. And when you come to this state, क्योंकि दोस्तों होना तो है, स्क्रिप्चर्स की तरफ आपको ओरिएंट तो होना है. When you come to that stage, Open Secrets, these digital books are of some guidance to you, some assistance to you. They take you further
in some manner. यही बस हमारा अटेम्प्ट है. Thank you very much, friends. Please give this video a like, a thumbs up. Please share it with those contacts to whom this would be beneficial. Please subscribe to our channel and press the bell button. Please help us enhance our viewership. Thank you, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all.